हमारे यूनिवर्स के सिंगुलैरिटी में से निकलने के करीब 13 बिलियन सालों बाद हमारी धरती एग्जिस्टेंस में आई, जो कि शुरुआत में इतनी ज़्यादा अनस्टेबल थी कि वो लाइफ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकती थी। और उस टाइम पर हमारी न्यूली फॉर्म अर्थ का बायोस्फीयर एकदम वीनस की तरह था। लेकिन वो कहते हैं ना कि टाइम हैज़ द पावर टू चेंज। कहा जाता है कि करीब 2 बिलियन सालों से हमारी अर्थ के साथ इन एस्ट्रॉइड्स की टक्कर की वजह से हमारी अर्थ पर पानी का ट्रांसफ़र हुआ, जो कि लाया गया था इन आइस कैप्सूल्स के ही द्वारा। और इसी पानी की वजह से हमारी अर्थ के सबसे डीपेस्ट पॉइंट्स में बायोलॉजिकल केमिस्ट्री की स्टार्ट हुई। और इसी बायोकेमिस्ट्री ने अर्थ पे सबसे पहले एल्गी का फॉर्मेशन किया। और ऐसा होने के करीब 750 मिलियन सालों बाद अर्थ पे सबसे पहले सेल की भी फॉर्मेशन हुई। और यही वो पॉइंट था जहां से हमारी अर्थ की एग्जिस्टेंस की किस्मत पूरी तरह बदलने वाली थी। और करीब 1 बिलियन साल बाद हमारी धरती पर पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया गया। और फिर यहीं से जन्म हुआ हमारी अर्थ पर पाए जाने वाली बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ का। इन बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने मिलके हमारे इस अर्थ को हैबिटेबल प्लेनेट बनाया। फिर साइनोबैक्टीरिया ने एक साथ मिलकर इतना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया कि हमारा पूरा एनवायरनमेंट ऑक्सीजन से भर गया। ऑक्सीजन के बड़े बड़े बादलों ने मिलकर हमारे धरती के पूरे एनवायरनमेंट को कवर कर लिया। और यहाँ से शुरुआत हुई आइस एज की, जिसने कि करीब 11,500 ईयर्स तक हमारी अर्थ को आइस में कवर करके रखा।
लेकिन अभी भी धरती के अंदर एक्टिव वॉल्केनोस ने अपनी गर्मी का इस्तेमाल करते हुए हमारी धरती को दोबारा इस आइस एज से बाहर निकाला। शायद इस आइस एज की वजह से हमारी लैंड पर तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, लेकिन हमारी धरती के डीपेस्ट पार्ट्स में जहां अभी भी गर्मी मौजूद थी, वहां पे लाइफ ने पूरी तरह एवोल्यूशन किया। और फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब पहली बार एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदला, जिससे कि हमारी धरती के ऊपर भी फ्लोरा एंड फौना ने अपनी रफ्तार काफ़ी तेज़ी से पकड़ी और हमारी धरती को हरा भरा बनाया। प्रेजेंट डे से महज 650 मिलियन साल पहले ही लाइफ पहली बार ओशंस में से निकलकर धरती पर इवॉल्व करके आई और लैंड पर भी इवॉल्व करते हुए इसने रूप लिया आज तक के धरती पर विटनेस किए गए सबसे बड़े एनिमल यानी कि डायनासोर्स का। लेकिन शायद डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। उस ग्रेट कोलिशन ने हमारी धरती पर मौजूद आज तक के सबसे बड़े एनिमल्स को पूरी तरह मिटा डाला और उसके बाद जो हमारी धरती की हालत थी वो शायद आज के प्रेजेंट डे मार्स से एकदम मेल खाती थी। उस ग्रेट कोलिशन के बाद भी कुछ इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को उस कंडीशन में भी सस्टेन किया और कुछ मिलियन सालों के अंदर अंदर उन्होंने हमारी धरती को दोबारा डाइवर्स और फिर से उपजाऊ बना दिया। और एक बार फिर से धरती पर लाइफ साइकिल शुरू हो गया, जिसे कि और भी ज़्यादा तेज़ी दी फूड चेन ने, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी एकदम हाई लेवल पर रेगुलेट करने लगी। और अब वो टाइम भी ज़्यादा दूर नहीं था जब इस धरती को पहली बार अपना सबसे ज़्यादा अक्लमंद और सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर मिलने वाला था, ह्यूमंस।